गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर हम आपके सामने भारत का भूगोल जो विषय है उसको लेकर उपस्थित हैं। और इसमें हमने एक जो श्रृंखला शुरू करी है भारत के विभिन्न स्टेटों का जो भौगोलिक ज्ञान है उसके ऊपर। तो आज हमने जिस स्टेट को लिया है, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने केरल स्टेट को लिया है, तो आज हम के उसके समीपस्थ जो स्टेट है उसको लेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु जो स्टेट है उसकी अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो वो भी भारत के दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में है। और इसकी जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो आपके पश्चिम के अंदर केरल से, उत्तर पश्चिम के अंदर कर्नाटक से और उत्तर के अंदर इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है। और इसकी जो पूर्वी सीमा है उसका जो अधिकांश हिस्सा है वो आपके जो बंगाल की खाड़ी है उससे लगता है, जबकि दक्षिण के अंदर दक्षिण हिंद महासागर की स्थिति है। यहाँ हमारे लिए ये ज़रूरी है कि इसकी जो सामुद्रिक स्थिति है वो आपके समीपस्थ जो देश है श्रीलंका के काफ़ी समीप है। और भारत और श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तमिलनाडु के जो लोग हैं उनका एक सामाजिक सांस्कृतिक जो संबंध श्रीलंका के जो लोग हैं जो वहाँ जाके बस गए हैं उनसे है। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से भी जो तमिलनाडु का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो बे ऑफ बंगाल है इसकी सीमा लगी हुई है, साथ ही इसकी जो राजधानी है चेन्नई वो भी सामुद्रिक सीमा से लगा हुआ शहर है। और जो ये चेन्नई है उसका अपना एक आर्थिक और राजनीतिक महत्व है। यह मोटा मोटा हम अगर यहाँ के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऊपर के अंदर तिरुवल्लुर, कांचीपुरम उसके दक्षिण के अंदर वेल्लोर, आपके कांचीपुरम ये बता ही दिया मैंने आपको। तो कुछ आपके दिमाग में ये जो स्टेट की जो स्थितियाँ है, किशनगिरी यहाँ पे है और इसके जो पश्चिम के अंदर जो शहर हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये इरोड है, द नीलगिरी स्टेट है, कोयम्बटूर है, त्रिपुर है, डिंगुल है, आपके थैनी है, मदुरई है। मदुरई जो है इसकी में बात करेंगे आर्थिक दृष्टिकोण से, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है। आपके शिवगंगा है। तो ये आपके बिल्कुल दक्षिण के अंदर एक कन्याकुमारी स्टेट है, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है कन्याकुमारी। तिरुनेलवेली है, तूतुकुड़ी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट है जो कि तमिलनाडु के हैं। तो ये दिमाग में हमारे होने से हमें यहाँ की जो भौगोलिक आर्थिक जो जानकारियाँ हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका जो ज्ञान है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ की जो भौगोलिक संरचना की हम बात करें तो यहाँ हम इस जो भौगोलिक मानचित्र है इसके अंदर हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने तमिलनाडु के इससे पहले केरल का जो अध्ययन हमने किया है उसका उद्देश्य ही यह है कि यहाँ के बारे में, क्योंकि एक दूसरे से जो भौगोलिक जो क्षेत्र हैं वो जुड़े हुए हैं, विभिन्न जो पर्वतमालाएं हैं उनका विस्तार एक स्टेट में न होकर आपके केरला, तमिलनाडु, आपके कर्नाटका, इसके ओर के अंदर जो आंध्र प्रदेश वहाँ तक देखने को मिलता है। अब जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके नीचे की तरफ अगस्त्यामलाई जो हिल्स हैं, आपके नीचे कार्डोमम हिल्स है, यहाँ पे आपके अपर वेगल वैली है, यहाँ पे कम्बम वैली है, यन्नामलाई है,
तो ये जो आपके दिमाग में हमने पहले भी ये चीज़ें समझाई थी, यहाँ हम नीलगिरी को देख पा रहे हैं जहाँ पर कि पूर्वी पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं, और डोडा बेटा जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। उसके दक्षिण के अंदर कुंडा हिल्स है। तो और यहाँ पर आपके पंचमलाई जो हिल्स हैं और एंडीपट्टी जो हिल्स है यहाँ पर है। आपका वैगई का जो लोअर वैगई प्लेन है, ये कृषिगत दृष्टिकोण से तमिलनाडु का महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो वैगई वाला जो क्षेत्र है एक तरह से धान के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। तो इन चीज़ों के बाद अगर हम एक सिंगल मानचित्र के अंदर यहाँ की जो भौगोलिक जैसे उत्तर की तरफ अगर हम जाए तो यहाँ जावदी हिल्स है, यहाँ सेवरई हिल्स ही आपको मिलेगी। उसके नीचे की तरफ पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ चित्तरी हिल्स हैं। ये चीज़ें हमारे मस्तिष्क में जब भौगोलिक चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं तो वो निश्चित रूप से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ हम एक मानचित्र के माध्यम से बिल्कुल अलग से यहाँ की जो भौगोलिक संरचनाएं हैं उसका हम वर्णन करेंगे, जिससे वो चीज़ें अब ये इस मानचित्र में हम जैसे देख पा रहे हैं कि नीचे अगस्त्यामलाई है, इधर की तरफ अब यहाँ इससे अगस्त्यामलाई आपके पलनी हिल्स है जो आपके पूर्व की तरफ निकली हुई है, तमिलनाडु की तरफ इसका विस्तार हो रहा है। आपके उसके नॉर्थ में कंबम वैली है, ये अन्नामलाई। आपके नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी के कुंडा जो हिल्स उसके साउथ में है। तो अब यहाँ आपके जावदी हिल्स है, मैंने कहा कि नॉर्थ के अंदर जावदी हिल्स है, यहाँ शिवरॉय की हिल्स है। तो ये आपको चित्री हिल्स भी आपके तमिलनाडु में पड़ती है। अब इसके बाद आपका जो यहाँ का अपवा तंत्र है, जो तमिलनाडु का जो अपवा तंत्र है, तो जब हमने पढ़ा था केरल को तो हमने ये कहा था कि प्रायद्वीपीय जो भाग है उसका जो ढाल है वो पश्चिम के से पूर्व की तरफ है, इसलिए अधिकांश जो नदियां हैं उनका प्रवाह पश्चिम के से पूर्व की तरफ प्रायद्वीपीय भारत के अंदर देखने को मिलता है। जब केरल की हमने बात की थी तो हमने ये भी कहा था कि वहाँ पे 44 रिवर्स हैं लगभग, उनमें से 3 रिवर्स ही जो है वो पश्चिमी घाट के कारण पूर्व की तरफ बहती हैं, जबकि अधिकांश नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। लेकिन पूरे अगर आप प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो अधिकतम जो नदियां हैं उनका जो जल का जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में होता है। इसके बाद यहाँ हम ये यहाँ का अपवा तंत्र है, जो हम इसको अगर हम अध्ययन करेंगे तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, जिससे कि हम एक एक नदी के बारे में हम पढ़ पाएंगे। साथ ही कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रमांक डाल के कि ये कौन सी नदी है और ये नदी कौन सी है। जब आप बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं तैयारी करते हैं तो इस तरह से सीक्वेंस के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है, या कौन सी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है ये सवाल पूछ लिया जाता है। या जो बड़ी नदियां होती हैं, जो मुख्य नदियां होती हैं, जो कि जैसे हम बात करें अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो सबसे बड़ी जो नदी है वो कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये जीके के दृष्टिकोण से भी ये जो हमने श्रृंखला शुरू की है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ हम दक्षिण से ऊपर की तरफ जाएं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये चित्तर रिवर है, उसके ऊपर की तरफ वैपूर है, उसके ऊपर गुन्नार है, और ये जो नदी है जो इम्पोर्टेंट है वैगई रिवर है। मदुरई जो शहर है इस वैगई नदी के ऊपर ही स्थित है, जो कि लगभग आपके जो यहाँ लगभग पड़ता है, जो कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी और औद्योगिक दृष्टिकोण से भी जो मदुरई शहर है बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। वोल्लार रिवर है ऊपर की तरफ, और ये आपकी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है कावेरी नदी है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नदियों की हम जब बात की है, ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो बिल्कुल नॉर्थ में पोल्लार रिवर है, फिर पोन्यार रिवर है, वेल्लार रिवर है। तो इन नदियों का हमें ज्ञान होना चाहिए जब हम भौगोलिक ज्ञान की बात करते हैं। तो अब इसकी कावेरी की जो सहायक नदियां हैं उसके अंदर आपके अमरावती एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो इसके दाईं साइड से आकर मिलती है। आपके नोएल जो रिवर है वो भी इसके दाईं साइड से आकर मिलती है। सिमसा जो रिवर है
ये आपके बाईं साइड से आकर जो कावेरी नदी है उससे मिलती है। कामनी जो नदी है वो भी आपके जो दाईं साइड से आके राइट हैंड साइड के यहाँ से जब हम इधर की तरफ जाएंगे उस डायरेक्शन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो ये इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो ये सवाल भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कावेरी नदी की दाईं और बाईं साइड की जो मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो ये कावेरी की जो सहायक नदियों में सिमसा, कामनी, अमरावती, नौयली, ये रिवर महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें तो बांध की बात करें, जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात करें, तो कावेरी नदी के ऊपर एक तो स्टेनले जो बांध है वो बना हुआ है, जो कि हम यहाँ स्टेनले बांध को यहाँ देख पा रहे हैं। और इसके आगे आपके यहीं पर एक मैटूर डैम है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा बांध है, जो कावेरी नदी के ऊपर स्थित है, जो न केवल सिंचाई के दृष्टिकोण से बल्कि मत्स्य पालन, जल परिवहन और जो यहाँ आने वाली जो बाढ़ की जो समस्याएं हैं उसको रोकने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अन्य अगर हम बात करें, एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेनले फॉल है जस्ट उससे पहले एक जलप्रपात भी है, जो कि केरल व तमिलनाडु का बड़ा महत्वपूर्ण जलप्रपात है, होगेनकल फॉल। तो आपको पता होना चाहिए कि होगेनकल फॉल कावेरी नदी के ऊपर स्थित है, जो लगभग आपके कर्नाटका और जो तमिलनाडु की जो सीमा है वहाँ पर आपको जो स्टेनले रिजर्वर है उससे पहले पड़ता है। भवानी सागर जो डैम है वो भी आपके कावेरी नदी की सहायक नदी के ऊपर स्थित है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भवानी सागर जो रिजर्वर है, जो बांध है, वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो ये आपको जो तमिलनाडु की जो मुख्य नदियाँ हैं उसके बारे में हमने अभी यहाँ चर्चा की। अब हम यहाँ के जो तमिलनाडु के जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण स्थान है, जो यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं, उनकी थोड़ी सी हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, जिससे कि हमारा जो सामान्य ज्ञान है वो और ज़्यादा समृद्ध हो। तो हम डायग्राम के दृष्टि से ही उन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो हमें याद रहें। इसीलिए इस तरह के डायग्राम्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ कुछ मैंने लिख दिया है, बानेरगट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। बेसिकली ये सीमा के अंदर पड़ते हैं तमिलनाडु की, लेकिन इनका अधिकांश एरिया जो है वो कर्नाटका में पड़ता है। तो ये केवल बता दिया, लेकिन अगर कौन से स्टेट में पड़ता है तो बांदीपुर और बानेरगट्टा जो नेशनल पार्क हैं, एक टाइगर रिजर्व भी है, इनकी स्थिति तमिलनाडु में ना होकर कर्नाटक के अंदर है। तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखना चाहिए कि बांदीपुर और बैनरगट्टा जो नेशनल पार्क है वो कर्नाटका में स्थित है। अब हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ ऊपर की तरफ ये पुलिकट जो लेक है वो आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु की उसकी स्थित सीमा पर स्थित है, और इसका भी एरिया ज़्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चेन्नई जो है, यहाँ चेन्नई जो यहाँ की राजधानी भी है, साथ ही एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भी है। ये महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, जो हमने यहाँ डायग्राम में जो नाव की शेप में दिखाया है, तो इसलिए दिखाया है कि चेन्नई तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आपके इसके दक्षिण के अंदर ये जो आप देख रहे हैं गुंडई, ये एक नेशनल पार्क है जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो यहाँ से नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं वेटेनडंगल, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जहाँ मैंने WLS जो शो किया है उसका मतलब है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ फिर हम दक्षिण की तरफ गए, नागापट्टनम भी एक पोर्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि नागापट्टनम के दक्षिण के अंदर यहाँ के ऊपर जो ये पॉइंट कैलिमर जो जगह है, ये एक पॉइंट कैलिमर, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये एक नेशनल पार्क भी है, ये एक वेटलैंड भी है, जो कि रामसर जो साइट है, जो आर्द्र भूमि के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है।
अब दक्षिण की तरफ हम जाएं तो यहाँ पर जो रामेश्वरम है, ये जिसके नज़दीक पामन आइलैंड है, रामेश्वरम के दक्षिण में थोड़ा सा धनुषकोडी जो जगह है, तो ये वाली जगह आपके जीके के दृष्टिकोण से जब आप एटलस देखते हैं तो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे पंबन आइलैंड है, रामेश्वरम है, रामेश्वरम के दक्षिण के अंदर धनुषकोडी जगह है। ये एक अंतरीप टाइप जो मुख्य भूमि का भाग समुद्र की तरफ यहाँ पे निकला हुआ है, वहाँ पर आपको रामेश्वरम और धनुषकोडी जो एक कल्चरल इम्पोर्टेंट जो शहर हैं वो यहाँ आपको, अब यहीं पर आदम ब्रिज भी है, और ये चीज़ें जिसको राम सेतु के नाम से भी जानते हैं, राम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, तो वो हमारे जीके के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। दक्षिण के अंदर फिर जाएं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इस नक्शे में, ये तूतीकोरिन या इसको तूतीकोडी भी कहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। साथ ही इसके दक्षिण के अंदर, तूतीकोरिन के दक्षिण के अंदर एक द्वीप है जिसको हरे आइलैंड्स भी कहते हैं। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सी सीमा के नज़दीक है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरे आइलैंड कहाँ पे स्थित है, तो आपसे पूछ लेता है इंडिया के किस जगह पे, आपसे अंडमान निकोबार भी दे सकता है, आपसे पूछ के आपको उसमें लक्षद्वीप भी दे सकता है, या वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया पे है। तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये छोटी छोटी चीज़ें कि जो हरे आइलैंड है वो तूतीकोरिन जो पोर्ट है उसके दक्षिण के अंदर है। अब यहाँ फिर हम इसके बिल्कुल दक्षिण में जाएं तो ये कन्याकुमारी बीच है, इम्पोर्टेंट है। कन्याकुमारी जो बीच है, कन्याकुमारी जो यहाँ की हमने बताया डिस्ट्रिक्ट है, उसके दक्षिण में है कन्याकुमारी। हमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग है। कोल्लम जो बीच है, बेसिकली कोल्लम बीच का अधिकांश एरिया केरल में पड़ता है, लेकिन ये एक बाउंड्री के नज़दीक पड़ता है, तो इनको दोनों स्टेट के अंदर इसका जो एरिया है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ तूतीकोरिन से थोड़ा सा पूर्व में, और यहाँ हम ये देख पा रहे हैं, ये एक मुंडाथुरई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मुंडाथुरई ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इसको कलाकड़ जगह के नाम से भी जानते हैं। तो मुंडाथुरई भारत का दक्षिणतम जो टाइगर रिजर्व है उसके रूप में इसकी पहचान है। अब यहीं पर आपके जो दक्षिण में श्रीलंका से जहां हम जुड़े हुए हैं, जब आप एटलस देखेंगे तो यहाँ पर पाक जो स्ट्रेट है और मन्नार की जो खाड़ी है वो देखने को मिलती है। जो मन्नार की जो खाड़ी है वो भारत का एक नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। जब आप नक्शे में देखेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो ये एक इस तरह की जानकारियां हैं जो नक्शे से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा पश्चिम तमिलनाडु के पश्चिम की तरफ आएँ तो जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो क्षेत्र है एक पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ पे नीलगिरी, पलनी, अन्नामलाई, कार्डोमम हिल्स ये सब देखने को मिलती है। अब ये कोडाईकनाल जो है एक हिल स्टेशन है जो कि दोनों की सीमा पे स्थित है। इडुक्की वैसे देखा जाए तो इडुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है केरल में पड़ता है, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन एक पर्वतीय है, वहाँ पे एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है। अन्नामलाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसका नाम इंदिरा गांधी एक टाइगर रिजर्व भी है, तो इसकी स्थिति भी केरल के अंदर पड़ती है, लेकिन ये बाउंड्री पे है तमिलनाडु और केरल के अंदर। अब यहाँ जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट यहीं पे भी है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक तो एक पेराम्बिकुलम जो जगह है, ये पेराम्बिकुलम ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको टॉप स्लिप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर की तरफ जाएं तो ये जो है उगान मंडलम, इसे ऊटी भी नाम से जाना जाता है, एक हिल स्टेशन है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो जानकारी है आपको पता होना चाहिए कि उगम मंडलम जो ऊटी जो शहर है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये एक हिल स्टेशन है। तो कोडाईकनाल भी एक हिल स्टेशन है,
आपके ऊटी भी एक जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो भी एक हिल स्टेशन है। और ये जो आपके देखने को मिल रहा है जिसका नाम है सथ्यानगलम, ये जो सथ्यानगलम जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ स्टेट है इस स्टेट का, तमिलनाडु का, ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ क्या कहते हैं सेंचुरी है तमिलनाडु की, सथ्यानगलम ये, और ये टाइगर रिजर्व भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो ये आपको जो जानकारी है इस डायग्राम से हमें प्राप्त होती है। अब हम यहाँ की जो मुख्य औद्योगिक गतिविधियाँ हैं उनकी हम बात करेंगे, कौन कौन से मुख्य औद्योगिक केंद्र हैं। तो इस डायग्राम के अंदर उन चीज़ों को हम एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। चेन्नई है जो इंडिया की यहाँ पर फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, जैसा कि यहाँ मैंने लिख दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक रिफाइनरी भी है, जहाँ रिफाइनरीज होती हैं वह थर्मल पावर प्लांट और इस तरह की फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ और केमिकल इंडस्ट्रीज, ये चीज़ें जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज होती हैं सामान्यतः देखने बाई प्रोडक्ट के रूप में, इन इंडस्ट्रीज की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। अब उसके बाद चेन्नई के पास में ही अवाडी जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो बड़ा फेमस है, ये हैवी व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। ये हमेशा इसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है कि अवाडी किस चीज़ के लिए जाना जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एन्नोर भी चेन्नई के दक्षिण के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो चेन्नई के यहाँ ही पे आपको एन्नोर पड़ता है। उसके दक्षिण में विशाखापट्टनम है जो एक लीडिंग पोर्ट है, और कलपक्कम भी यहीं पे पड़ता है जो आपके तमिलनाडु का कलपक्कम, आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कलपक्कम में स्थित है। आपसे पूछ सकता है कि कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। आप यहाँ जाए तो ये कांचीपुरम है। कांचीपुरम साड़ियों के लिए, कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक के लिए बड़ा फेमस है। तो ये भी, इसकी स्थिति तमिलनाडु के उत्तर जो पूर्व एरिया होता है वहाँ देखने को मिलती है। आप उसके नीचे यहाँ पे कुडलोर है, ये भी पोर्ट भी है। नेवली जो ये आपको देखने पड़ेगा, तो निगली जो है उन इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से, खनिजों के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इंडिया के लिग्नाइट के लार्जेस्ट भंडार डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि तमिलनाडु के जो नेवली जो जगह है वो आपके लिग्नाइट डिपोजिशन के लिए जाना जाता है। और लिग्नाइट से जो कोयल होता है, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट भी है, यहाँ पे फर्टिलाइजर भी स्थित है। तो ये यहाँ के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी है। यह उसके दक्षिण की तरफ यहाँ जाए तो ये थनाजुवर एक है, ये इसको ग्रेनवे ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। तो ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैंने जैसे पहले बताई, मदुरई जो है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल के लिए भी जाना जाता है। आपके फूड प्रोसेसिंग के लिए भी मदुरई इम्पोर्टेंट है, चावल के उत्पादन के लिए भी, और ये वैगई रिवर के ऊपर स्थित शहर है। कल्चरल सिटी भी है। रामनाथपुरम जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके रामेश्वरम है। नीचे की तरफ तूतीकोरिन इंडस्ट्रियल एरिया है, पोर्ट भी है। कोयटलार एक विंड एनर्जी के स्थापित किया गया है कयाटार के अंदर। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। शिवकाशी जो है ये मैच बॉक्स, माचिस निर्माण के लिए जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए शिवकाशी तमिलनाडु का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो माचिस उद्योग के लिए फेमस है, क्रैकर्स पटाखों के लिए फेमस है। तो ये महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है। कुडानकुलम जैसे मैंने बताया, कुडानकुलम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और कन्याकुमारी एक पोर्ट भी है, भारत का दक्षिणतम वो भी है, कल्चरल साइट भी है। और मुप्पांडल है जो एरिया है, ये भी आपके कन्याकुमारी के समीप ही पड़ता है। ये विंड एनर्जी के लिए जाना जाता है।
तो ये चीज़ें हम यहाँ जब बात कर रहे हैं तो आप ये नोट भी करते जाएं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो ये कोडाईकोनाल हिल स्टेशन आपको मैंने बताया, ये आपके डिंगुल है जो चेरोट सिगरेट इनके लिए फेमस है, इंडस्ट्रियल एरिया है। आपके कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर के अंदर ये आपको पता होना चाहिए कि कोयम्बटूर के अंदर ही सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी यानी जो पक्षियों के अध्ययन को करने वाली जो ब्रांच है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सलीम अली कोयम्बटूर के अंदर स्थित एक रिसर्च सेंटर है जो कि पक्षियों के बर्ड्स के अध्ययन के लिए जाना जाता है। यहाँ जैसे मैंने बताया कि ये ऊटी शहर है, ऊटी को उदयमंगलम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कोयम्बटूर है यहाँ हमने बात की। अब कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि मैनचेस्टर का नाम अगर हमारे दिमाग में आता है तो आपके कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी बात हमारे लिए की जाती है। अब ये चीज़ें हमारे लिए इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। यकूड ये भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, यकूड जो इंडस्ट्रियल हिल है, जो एक हिल स्टेशन भी है और एक औद्योगिक केंद्र भी है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य फैक्ट्स की जो तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। यहाँ इस स्लाइड के अंदर हम बात कर लेंगे। आपके यहाँ पे नरीमनम एंड कोविलप्पल ये कावेरी नदी के ऊपर स्थित शोर बेसिन्स हैं, मतलब वो क्षेत्र हैं जहाँ पर क्रूड ऑयल निकाला जाता है, या कोविलप्पल और नरीमनम या यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनकी काफ़ी संभावनाएं हैं। हाइडल पावर प्लांट की बात करें तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण हाइडल पावर प्लांट है जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। आपके जैसे मैंने बताया कि जो ऊटी एक इंडस्ट्री एक टूरिस्ट प्लेस है, एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे पाइकारा रिवर है, तो वहीं पर पाइकारा डैम या और यहीं पर पाइकारा जो फॉल है वो देखने को मिलता है। मैटूर जो मैंने बताया कि बहुत बड़ा बांध है जो कावेरी नदी पर स्थित है, जो एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है। कोडियार जो कन्याकुमारी की डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ये भी एक हाइडल पावर प्लांट है। एलियार जो कोयम्बटूर में अलियार रिवर के ऊपर है, ये महत्वपूर्ण अलियार का हाइडल पावर प्लांट है। पापनासम याद रखना चाहिए, पापनासम ये एक महत्वपूर्ण हाइडल पावर प्लांट है जिसका नाम कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है। यहाँ ये जो हमने एक ट्राइब की बात की है, जो ट्राइब टोडा जो जनजाति है वो तमिलनाडु की जो पहाड़ी जो भाग है, आपका जो पश्चिमी पहाड़ी भाग है तमिलनाडु के, वहाँ पर, और ये तमिलनाडु की बहुत फेमस जो ट्राइब है जो यहाँ देखने को मिलती है। मैंने कहा गल्फ ऑफ मन्नार है, सेकंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। और ये कच्छ के बाद सबसे बड़ा जो पावर प्लांट वो बायोस्फीयर रिजर्व है जो वो है कच्छ, और दूसरा सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार है। ये कुछ वाटरफॉल है, मैंने बताया होगनकल जो फॉल है वो कावेरी नदी पर है। स्टैनले जो रिजर्वर है उससे तो ठीक पहले है, तो ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। पॉइंट कैलीमर भी एक पक्षी अभयारण्य है। सुरुली एक जलप्रपात है, वो दक्षिण के अंदर है तमिलनाडु के। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। कुथरालम ये भी एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल इन तमिलनाडु, और ये तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसको द स्पा ऑफ द साउथ इंडिया निक नेम से उपनाम से जाना जाता है। कुछ इसके साथ ही फैक्ट्स के अंदर कुछ इंडस्ट्री की हम बात करें, आप यह स्लाइड ले सकते हैं। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, बागाती जो फसलें होती हैं, वो तमिलनाडु के जो पश्चिमी पहाड़ी जो क्षेत्र है, नीलगिरी और दक्षिणी जो सह्याद्री वाला क्षेत्र है, वहाँ पे चाय, कौवा, रबड़, काली मिर्च और काजू, इलायची इनकी जो कृषि की जाती है। यहाँ पर जो 80% जो इंडस्ट्रियल जो लेबर है तमिलनाडु की बात करें तो वो कपड़ा जो उद्योग है, कपड़ा उद्योग के दृष्टिकोण से भारत के अंदर तमिलनाडु की महत्वपूर्ण स्थिति है। वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है तो कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली, सेलम,
ये महत्वपूर्ण है। और आपके इंजीनियरिंग उद्योग की बात करें तो कोयम्बटूर, मदुरै, डिंडीगुल सेलम के अंदर है। सीमेंट उद्योग की हम बात करें मदुकराई, शंकरगिरी, मुल्लाकापल्ली। रसायन उद्योग की बात करें तो मैटूर, जहां एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी स्थापित है, रसायन उद्योग भी स्थापित है मैटूर के अंदर, और तिरुनेलवेली। बागायती फसल की बात करें, जैसे हमने आपके पश्चिम की तरफ के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कोयम्बटूर, नीलगिरी, सेलम, मदुरै, लौह इस्पात, तो आपको आयरन एंड इंडस्ट्रीज के दृष्टिकोण से तमिलनाडु के अगर शहर की हम बात करेंगे तो सेलम महत्वपूर्ण जो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। कुछ यहाँ पर जो हमारी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो मोटर बाइक गाड़ियाँ बनाने वाली जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने प्लांट स्थापित किए हैं। तो ये जीके के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ये सवाल कि आपके हुंडई जो मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने इरुनगट्टकोट्टाई, जिसको कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर हुंडई का जो प्लांट है वो स्थापित किया गया है। आपके थिरुवल्लूर के अंदर हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड और मित्सुबिशी जो एक कार बनाने वाली कंपनी है उसके संयुक्त तत्वाधान के अंदर प्लांट थिरुवल्लूर के अंदर स्थापित किया गया है, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड और मित्सुबिशी। फिर है फोर्ड इंडिया, फोर्ड की जो गाड़ियाँ आती हैं उनका भी प्लांट यहाँ पे स्थित है कांचीपुरम के अंदर ही। जो पर्टिकुलर अगर हम जगह की बात करें तो मर्राई मलाई नगर के अंदर ये स्थित है। तो ये चीज़ें हमने स्लाइड्स के रूप में देखी, हमने मानचित्र के माध्यम से इनको समझने की कोशिश किया। ये कुछ स्लाइड्स में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की है जो यहाँ पे पाई जाती है, जैसे इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कलाकुडू मुद्रे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुंडामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सथ्यामंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपके नेशनल पार्क की इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, मुड्डूमलाई नेशनल पार्क है, मुक्कुरुत्ती नेशनल पार्क है, गल्फ ऑफ मन्नार मराई नेशनल पार्क है, गुंडई नेशनल पार्क है, आपका कडाई कनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये चीज़ें आपके तमिलनाडु के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ ये बृहदेश्वरर टेम्पल एट थंजौर के अंदर फेमस है। आपके गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल एट जयाकोंडम के अंदर है। एरावस्थेवरा टेम्पल इन दरासुरम के अंदर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो साइट्स है। जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मैंने बताया कि आपको गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है और कच्छ के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्थ्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सब तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको जैसे डैम की बातें करें, अलियार डैम अलियार रिवर पे है, अमरावती डैम अमरावती रिवर पे है, अमरावती रिवर आपके कावेरी की सहायक नदी है, भवानी सागर डैम भवानी रिवर पे है, ये भी कावेरी की सहायक नदी है, ग्रांड एनिकट डैम है वो कावेरी नदी पर है, मैटूर डैम है ये कावेरी नदी पे ऊपर स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट्स है। जैसे साथानूर डैम है, पेनियारू रिवर जो उत्तर की तरफ में है वहाँ आपको देखने को मिलता है। ये कुछ कल्चरल साइट्स है जो आपकी विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नेशनल पार्क और उन सब चीज़ों को डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं। ये डायग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है, अंदर रिवर्स, हिल्स और उन चीज़ों को यहाँ हमने बताया। ये इसका पॉलिटिकल मैप है, जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में हमने आपको बताया। तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से अब तमिलनाडु जो डिस्ट्रिक्ट है उसको काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिल चुकी है। तो इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे जिससे जो मुख्य पेपर के साथ साथ हमारे को इसकी जो भूगोल की जो सामान्य जानकारियां हैं वो हमें मिल सके और ज़्यादा विस्तृत तरीके से हम उसको गहनता से भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भूगोल से पूछे जाने वाले जो सवाल हैं उसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती रहेगी। तो आप इससे मैप आपके पास, एटलस आपके पास होना चाहिए जिससे हम चीज़ों से गो थ्रू होते रहें। तो ये निश्चित रूप से आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो आज के लिए इतना ही है। अब रेगुलर क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हमारा जो आज हमने प्रायद्वीपीय भारत की हम बात कर चुके हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा हिमालय भारत के नॉर्थ के अंदर है उसकी हम